हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिकल रीजनिंग। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं कहूँगा सबसे मस्त टॉपिक है। यहाँ काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। इसमें जो टोटली कंसेप्ट है वो लॉजिकल है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन में आप देखोगे कुछ तो मैथ्स का कम्बिनेशन है, जैसे अर्थमेटिकल रीजनिंग, तो मैथ्स प्लस रीजनिंग का कम्बिनेशन है। मैथ्स के अंदर आपको रीजनिंग पुट करनी है, मीन्स आपको लॉजिक्स पुट करने हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। 5 चिल्ड्रन टेक पार्ट इन अ गेम, ईच वन हैज़ टू प्ले एवरी अदर वंस। 5 बच्चे थे, उन्होंने गेम में पार्ट किया और पार्टिसिपेट करने के बाद वहाँ पे कंडीशन रखी गई कि एक दूसरे से सिर्फ एक बार खेलना है, ईच अदर ओनली वंस, ठीक है। फाइंड टोटल गेम्स, तो टोटल कितने गेम हुए। तो अगर यहाँ पे वंस की कंडीशन नहीं होती तो देखिए 5 बच्चे हैं, ठीक है। मान लीजिए ए बी सी डी है, ए बी सी डी और ई। अब 5 बच्चे हैं तो एक बच्चे के कितने मैच हो जाएंगे, तो 1 स्टूडेंट के 4 मैच हो जाएंगे। तो 4 × 5 टोटल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20 मैच, ठीक है। ये जब की बात थी जब यहाँ पे वंस की कंडीशन नहीं होती, मतलब सभी एक दूसरे के साथ खेल लेंगे। लेकिन यहाँ आपको कंडीशन दे रखी है कि ईच वन हैज़ टू प्ले एवरी अदर वंस, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ए को देखो आप, ए के कितने मैच होंगे, ए खेलेगा बी सी डी और ई के साथ, 4 मैच हो गए। ऐसे ही जो बी है, नेक्स्ट टर्म आई बी की, क्या बी ए के साथ खेलेगा, नहीं, क्योंकि ए बी के साथ ऑलरेडी खेल चुका। तो अब जो बी खेलेगा वो खेलेगा सी डी और ई के साथ, यानी बी के मैच हो गए 3। इसके बाद आप समझ गए होंगे सी के मैच कितने हो जाएंगे, सी के हो जाएंगे डी और ई के साथ 2 मैच। उसके बाद डी खेलेगा ई के साथ 1 मैच, और फिर बच गया ई के साथ देखो सभी खेल चुके, ए बी सी डी ई सभी ई के साथ प्ले कर चुके हैं, तो ई का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो आपका आंसर हो गया वो क्या हो गया, इन सभी का सम कर दीजिए, आपका हो जाएगा 10 गेम, 10 मैच हो जाएंगे। सिंपल है, ये थे इसका कंसेप्ट। और आपको इसको और भी जल्दी करना हो तो कैसे करेंगे, आपने देखा कि 5 स्टूडेंट हैं और आप टोटल मैच निकाल लो, तो 5 × 4 कितने हो गए, 20, क्योंकि एक बच्चे के कितने मैच होंगे, 4 मैच, दूसरे के भी कितने होंगे, 4 होंगे, तीसरे के भी 4 होंगे, चौथे के भी 4 होंगे, 5वें प्लेयर के भी 4 मैच होंगे। तो टोटल कितना हो गया हमारा, 20 हो गया। और वंस दिया हो, अगर कंडीशन में दे दिया कि वंस, तो आप क्या करेंगे, टोटल मैच का हाफ कर देंगे, टोटल मैच का हाफ कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 10। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एट ए पार्टी 10 पीपल प्रेजेंट, ऑल शेक हैंड्स विद ईच अदर वंस। ये भी वही क्वेश्चन है कि अब की बार 10 है, 5 की जगह 10 है और सभी ने एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाया, तो फाइंड टोटल हैंडशेक, टोटल हैंडशेक हमें निकालना है। तो अभी जो आपको ट्रिक बताई, अगर 10 पर्सन है तो एक पर्सन से कितना हैंडशेक होगा, 9 होंगे। उसके अलावा मान लीजिए 10वां पर्सन मैं हूं, तो मुझे छोड़कर बाकी जो 9 व्यक्ति बच गए वो सभी मुझसे हैंडशेक करेंगे, ठीक है। खुद से तो मैं करूंगा नहीं। तो यहाँ आपने देखा एक पर्सन से 9 हैंडशेक हुए, इट मीन्स टोटल हैंडशेक क्या हो गए, टोटल हैंडशेक हो गए 90। अब आपको वंस बोला है ना, तो आप 90 का कर दो हाफ, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 45 हैंडशेक। अगर यहाँ वंस ना बोला होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 90। वंस आने के बाद इसका हाफ हो जाएगा, मीन्स 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 90 गिफ्ट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ पार्टी, एवरीवन प्रेजेंटेड गिफ्ट टू अनदर, फाइंड टोटल पर्सन। यहाँ आपकी बार आपको पर्सन नहीं गिफ्ट दिया हुआ है, 90 गिफ्ट है आपके पास और सभी ने एक दूसरे को गिफ्ट दिए पार्टी में, तो टोटल पर्सन निकालने हैं आपको, ठीक है। तो आपने देखा होगा जैसे अगर n पर्सन है, मान लीजिए n पर्सन है, तो n पर्सन ने कितने टाइम्स हैंडशेक किया, n × n-1, ऐसा ही हुआ ना। n पर्सन ने कितने टाइम्स हैंडशेक किया, अपने से एक कम n-1। यहाँ भी ऐसा ही हुआ था कि आपने देखा था जब 5 प्लेयर थे तो एक के कितने मैच हुए थे, n मान लो ये n-1 हो गया, ठीक है। अगर n पर्सन है तो एक पर्सन को कितना गिफ्ट मिलेगा, n-1, नंबर ऑफ पर्सन से एक कम, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, टोटल गिफ्ट हो जाएगा 90, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर लो, n² - n - 90 = 0। 90 को हम इधर ले आए। अब यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n कॉमन ले लो, ठीक है। इसको आप देखेंगे ना, प्रोडक्ट तो माइनस का 90 आ जाए और सम माइनस का
1 हो जाए तो क्या बनेगा, n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n और माइनस का 90, ये इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ से n बाहर निकाल लो, n माइनस 10 और ये बनेगा प्लस का 9 निकाला n माइनस 10। तो एक तो हो जाएगा n माइनस 10 और एक हो जाएगा n प्लस 9। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या होगी, प्लस का 10 और यहाँ से n की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 9। अब n माइनस 9 पॉसिबल नहीं है तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, n इज इक्वल टू 10। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो 90 गिफ्ट थे, हमने मान लिया टोटल पर्सन n है, एक को कितना मिलेगा n माइनस 1, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया 90। इसको सोल्व करके आप n की वैल्यू निकाल लो, या फिर सिंपल करना है इसको, कैलकुलेशन नहीं करना आपने, कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना। ठीक है, सिंपल करना है। तो कैसे करोगे, जितने भी गिफ्ट हैं 90 है, इससे ज़्यादा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लो। तो 90 से नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 100, और 100 का स्क्वायर रूट कर दो, वो आपका टोटल पर्सन आ जाएगा 10%। बिल्कुल सिंपल। जितने भी गिफ्ट है उससे आगे आपने एक परफेक्ट स्क्वायर देखा और उसका स्क्वायर रूट कर दिया, वो आपका आंसर। मान लो आपके पास 132 गिफ्ट है, 132 गिफ्ट है और आपसे पूछ लिया टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या होंगे, तो आप क्या करेंगे, 132 से नेक्स्ट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा 144, और 144 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो कितने पर्सन हो जाएंगे 12%। अब इसको क्रॉस चेक कर लो, अगर 12 पर्सन है तो एक पर्सन को कितने गिफ्ट मिले होंगे, 12 से एक कम यानी कि 11। अब आप 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल गिफ्ट कितने हो जाएंगे 132 हो जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स इन द डायल ऑफ अ टेलीफोन। टेलीफोन में डायल के सभी नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसमें ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन मान लीजिए दिया है 4152, सेकंड ऑप्शन भी कुछ दिया है। तो आप बिना ऑप्शन पे जाए, आपको पता है यहाँ माइंड आपका फर्स्ट काम करना चाहिए कि टेलीफोन की जो डायरेक्टरी होगी उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में क्या होगा 0। ठीक है, तो सभी का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 1 to 9 और उसके बाद क्या होता है 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ए बर्ड शूटर वाज आस्क्ड हाउ मैनी बर्ड्स ही हैड इन द बैग। एक शिकारी है, बर्ड शूटर है, उससे पूछा गया कि आपके पास बैग में कितने बर्ड्स हैं। तो उसने क्या रिप्लाई दिया, देयर वर ऑल स्पैरोज बट 6, ऑल डक्स बट 6, ऑल पिजन्स बट 6, ऑल डक्स बट 6, फाइंड द नंबर ऑफ टोटल बर्ड्स इन द बैग। ठीक है, उसने बोला ऑल बर्ड्स, ऑल स्पैरोज बट 6। जब उससे पूछा गया कि आपके पास बैग में कितने बर्ड्स हैं, तो उसने एक लैंग्वेज कोड बना दिया। उसने क्या बोला, ऑल स्पैरो बट 6। तो यहाँ बात आती है, ऑल स्पैरो बट 6 का मतलब क्या है, सभी चिड़िया हैं लेकिन 6। इसका मतलब क्या हुआ, 6 पक्षियों को छोड़कर बाकी चिड़िया हैं। इट मीन्स क्या हुआ, ऑल स्पैरो बट 6 का मतलब है 6 birds were not sparrow, they are pigeon and ducks. It means 6 birds are not sparrow, they are pigeon and ducks. ठीक है, all sparrow but 6 का मतलब है कि 6 पक्षी स्पैरो नहीं है, वो 6 क्या है, pigeon और duck है। ऐसे ही all pigeon but 6 का मतलब है 6 birds were not pigeon, they are sparrow and duck. Same, all ducks but 6 means 6 birds were not duck, they are sparrow and pigeon. तो बेटा ये कब पॉसिबल होगा, जब आपके पास इस टाइप से एक कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, ये हो जाएगा स्पैरो, ये पिजन और ये डक। जब 3 के कॉम्बिनेशन में होंगे, 3 स्पैरो होंगी, 3 पिजन होंगे और 3 डक होंगे, जब ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी। कोशिश कीजिए समझने की, ऑल स्पैरो बट 6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 6 बर्ड्स वर नॉट स्पैरो, दे आर पिजन एंड डक। तो ये वो 6 हैं जो स्पैरो नहीं है, पिजन और डक है। ऐसे ही ऑल पिजन बट 6 का मतलब 6 पिजन नहीं है, वो क्या है, स्पैरो और डक हैं। तो इस 3 को छोड़ दो, बाकी क्या बच गए, स्पैरो और डक। ऐसे ही ऑल डक बट 6 का मतलब हो गया ये 3 डक नहीं है, बाकी जो 6 है ना वो स्पैरो और पिजन है। तो ये जब पॉसिबल होगा जब हम 3 इनको मान के चलेंगे, जब ये कॉम्बिनेशन सेट आएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि जो टोटल बर्ड्स हो जाएंगे 3 स्पैरो, 3 पिजन, 3 डक।
टोटल आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में आपको 18 भी मिलेगा, 6 को कभी ऐड कर दो, 18 आंसर नहीं होगा। 18 होता तो यहाँ पे बट 6 नहीं होता, यहाँ बट है, इसका मीनिंग ही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्पैरो 3, पिजन 3, डक 3, टोटल हो जाएंगे 9 बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ग्रुप ऑफ 1200 पर्सन कंसिस्टिंग ऑफ सोल्जर एंड कैप्टन इज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन। एक 1200 व्यक्तियों का एक ग्रुप है जो ट्रेन में जा रहा है, उसमें सोल्जर्स और कैप्टन है। फॉर एवरी 15 सोल्जर्स देयर इज़ 1 कैप्टन। 15 सोल्जर्स के ऊपर एक कैप्टन की अपॉइंटमेंट है। ठीक है, जो बटालियन बनेगी, जो एक ग्रुप बनेगा, वो 15 सोल्जर के ऊपर एक कैप्टन है। द टोटल नंबर ऑफ कैप्टन इन द ग्रुप, आपको ग्रुप में टोटल कैप्टन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, टोटल पर्सन को सबसे पहले हम देखेंगे कितने ग्रुप बनेंगे इसके, तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 15 से, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर कितने हैं, 15 है ना, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्लियर है, तो आंसर क्या आ गया, 80 कैप्टन। बट बेटा ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, क्योंकि आप सभी मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही करेंगे, टोटल 1200 देखते ही और उसको एक ग्रुप में आपने देखा 15 है, उससे डिवाइड कर देंगे। ये फॉल्स क्यों है, देखिए आपके पास पहला जो ग्रुप है उसमें 15 तो आपके हो गए सोल्जर और एक हो गया कैप्टन, यानी जो ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, 16 पर्सन का बनेगा। ऐसे ही जो सेकंड है वहाँ भी 15 सोल्जर पे एक कैप्टन है, जो थर्ड है वहाँ भी 15 सोल्जर पे एक कैप्टन है। तो बेटा ग्रुप बनेगा स्टूडेंट प्लस टीचर कह लो या सोल्जर प्लस कैप्टन कह लो, तो जो ग्रुप बनेगा वो 15 का नहीं 16 का बनेगा। बस यही लॉजिक था यहाँ पे। ठीक है, 15 तो हो गए आपके सोल्जर और 1 कैप्टन, तो एक ग्रुप में एक बटालियन में टोटल पर्सन कितने होंगे, 16। अब हम क्या करेंगे, 1200 को 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 75 ग्रुप हो गए हमारे पास। टोटल कितने ग्रुप हो गए, 75। और आप देखो एक ग्रुप में एक कैप्टन है, तो 75 ग्रुप में क्या हो जाएंगे, 75 कैप्टन हो जाएंगे। क्लियर है आप सभी को ये। तो यहाँ 1200 को 15 से नहीं करना, 15 + 1 16 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मैन वियर्स सॉक्स ऑफ 2 कलर ब्लैक एंड ब्राउन, ही हैज़ 20 ब्लैक 20 ब्राउन सॉक्स। एक आदमी 2 टाइप के सॉक्स पहनता है, ब्लैक और ब्राउन, उसके पास 20 ब्लैक है और 20 ब्राउन सॉक्स है। ठीक है, इन ए ड्रॉर, एक ड्रॉर में है। सपोजिंग ही हैज़ टू टेक आउट द सॉक्स इन द डार्क, मान लीजिए कि लाइट चली गई घर में और उसको सॉक्स निकालनी है, तो अंधेरे में वो ड्रॉर में हाथ डालेगा और सॉक्स को बाहर निकालेगा। हाउ मैनी मस्ट ही टेक आउट टू बी श्योर डेट ही हैज़ ए मैचिंग पेयर। तो कम से कम उसको कितने चांस लगेंगे जिससे वो ये बता दे, ये श्योर हो जाए, वो 100% श्योर हो जाए कि मेरे पास एक मैचिंग पेयर ज़रूर होगा। क्वेश्चन को, लॉजिक को समझिए, आप क्या कह रहा है, 20 ब्राउन 20 ब्लैक सॉक्स हैं और अंधेरे में वो ड्रॉर में हाथ डाल रहा है और वहाँ से सॉक्स निकाल रहा है। अब लाइट तो है नहीं, तो उसको तो दिख ही नहीं रहा सॉक्स कैसा बाहर आएगा, लेकिन फिर भी कम से कम कितने चांस में, 2 3 20 21, कितने चांस में कन्फर्म हो जाए कि मेरे पास एक मैचिंग पेयर है। देखिए कैसे करेंगे, मान लीजिए ये चांस है फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट चांस में मान लो उसके पास आ गया ब्राउन, कोई कंफर्म नहीं है, ब्लैक भी आ सकता है। ठीक है, तो अब ब्राउन को नहीं करते, ब्लैक कर लो। मान लो उसके पास है फर्स्ट चांस में ब्लैक आ गया। ठीक है, ब्लैक सॉक्स आ गया, हम मान के चल रहे हैं, उसको तो नहीं पता कौन सा आया, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि जैसे उसने हाथ डालकर सॉक्स बाहर निकाला उसके पास ब्लैक आ गया दूसरे चांस में। ठीक है, अब दूसरे चांस में हो सकता है ब्लैक आ जाए और हो सकता है ब्लैक ना भी आए। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि दूसरे चांस में आ गया ब्राउन। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आपने ब्लैक ही मान लिया हो, तो बेटा ये तो सपोज करने वाली बात है ना कि ब्लैक दूसरे चांस में आ भी सकता है और नहीं भी तो आ सकता। अब ये भी तो मान के चलो भाई, दोनों ही चांस में सेम आ जाएं पॉसिबिलिटी है, एक तुक्के वाली बात है, और दोनों ही चांस में क्या पता सेम ना आए, ये भी तो हो सकता है। तो हम तो सेम, हम मान के चलते हैं सेम नहीं आए, हम तो इस केस को भी लेके चलेंगे। ठीक है, तो सेकंड चांस में मान लिया ब्राउन आ गया। अब तीसरी बार वो सॉक्स को बाहर निकालेगा तो आपको अब पता है या तो आएगा ब्राउन या फिर आएगा ब्लैक, इसके अलावा तो कोई कलर ही नहीं है, तो या तो ब्राउन आएगा या फिर ब्लैक आएगा। तो अब आप समझ गए होंगे, अगर ब्राउन आएगा
तो सेकंड चांस वाले से मैच हो जाएगा और हमारे पास मैचिंग पेयर बन जाएगा। अगर हमारे पास ब्लैक आया तो वो पहले वाले से मैच हो जाएगा और हमारे पास मैचिंग पेयर बन जाएगा। तो उसको श्योर होने के लिए कम से कम 3 चांस चाहिए। 3 चांस में हम 100% श्योर होंगे कि हमारे पास, बिना देखे हम बता सकते हैं कि हमारे पास एक मैचिंग पेयर है। लेकिन यहाँ तक 2 चांस में हम श्योर नहीं थे, क्योंकि दोनों चांस में सेम आ जाए या फिर डिफरेंट भी तो आ सकता है, और हमने मान लिया भी डिफरेंट आ गया। लेकिन तीसरे चांस में ब्लैक और ब्राउन के आते ही इन दोनों में से एक के साथ मैच हो जाएगा और हम 3 चांस में बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि हमारे पास एक मैचिंग पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड इन नंबरिंग द पेजेस ऑफ अ बुक। तो यहाँ पर बात आ रही है डिजिट्स की, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर। ठीक है, कितने पेज हैं, 366 पेज हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, डिजिट्स से ही नंबर बनता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 19 है, तो इसमें कितने, एक 19 एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट हैं, 1 और ये 2। अब आपके पास 100 है, 100 में कितने डिजिट हैं, 2 है, एक और ये 2 नहीं है, इसमें 3 है। 0 को आप एक ही ना मानो, इसमें 1 2 3 कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, क्लियर है। तो उसने कहा है कि जब हम एक बुक की नंबरिंग करेंगे 366 पेज तक, भाई 1 2 3 4 आप बुक पे देखते हो ना, पेज की नंबरिंग होती है 1 2 3 4 अप टू 366। तो ऐसा करने में हमें कितने डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होगी टोटल, ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, जो आप देखेंगे सबसे पहले आएंगे हमारे 1 डिजिट नंबर, उसके बाद क्या होंगे 2 डिजिट नंबर, और उसके बाद आएंगे 3 डिजिट नंबर। जो 1 डिजिट होंगे उसकी रेंज होगी आपकी 1 से 9, 2 डिजिट 10 से 99, और 3 डिजिट 100 से जहाँ तक आपको जाना है 366 तक। ठीक है, अब 1 to 9 कितने नंबर्स हो गए, 9 हो गए। भाई 1 से 9 9 गिनती हो गई ना, 9 काउंटिंग हो गई, और सभी कैसे हैं, 1 डिजिट हैं। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 9, ये आपका आ गया डिजिट, ये नंबर है, ये डिजिट है, टोटल आ गया 9 डिजिट। प्लस 10 से 99, पहले ये देखिए कि 10 से 99 कितने नंबर हो गए। ठीक है, तो इसको आसान कैसे करेंगे, 99 में से 9 को माइनस कर दो, क्योंकि 9 तक तो सिंगल डिजिट आ रहे हैं ना, तो 99 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितने नंबर बच जाएंगे, 90 बच जाएंगे। और ये सभी कैसे होंगे, 2 डिजिट होंगे। कैसे होंगे, 2 डिजिट होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 180। ठीक है, नेक्स्ट, अब 100 से 366 में देखो कितने नंबर्स होंगे, तो इसको भी सिंपल करो। 366 में से ये 2 डिजिट वाले माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ तक क्या है 2 डिजिट, तो 366 माइनस 99 कीजिए, ये होगा 267, और ये सभी कैसे होंगे, 3 डिजिट होंगे। इसको मल्टीप्लाई करो, 801 डिजिट्स आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट 9 में 1 डिजिट में हो गए 9, अगले 92 डिजिट में हो गए 180, और अगले 267 3 डिजिट में हो गए 801। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 990 डिजिट्स आएगा। क्लियर है आप सभी को। आपने देखा कि 1 डिजिट होंगे 1 to 9, टोटल 9 नंबर्स हो गए, 1 डिजिट हो गए, तो 9 × 1 9 डिजिट्स। दूसरे 2 डिजिट होंगे 10 से 99, ये टोटल कितने हो जाएंगे 90, और सभी में 2 डिजिट है तो 180। तीसरा हमने देखा 3 डिजिट 100 से 366, ये टोटल हो गए, 366 में से 2 डिजिट वाले तक माइनस कर दो तो 267, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सभी 3 डिजिट नंबर हैं, तो ये होगा 801। अब सभी का सम करो, 9 + 180 + 801, टोटल डिजिट्स आर 990। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ए बास्केट डबल्स एवरी मिनट। एक बास्केट है और उसमें जो फ्लावर्स हैं, ये बास्केट, इसमें जो फ्लावर्स रखे हैं वो एवरी मिनट में डबल हो रहे हैं। ठीक है, तो कैसे समझेंगे इस चीज़ को, फर्स्ट मिनट में 2 फ्लावर थे मान लो, तो दूसरे मिनट में इसका डबल 4 हो जाएंगे, तीसरे मिनट में 8 हो जाएंगे, फोर्थ मिनट में 16 हो जाएंगे। एवरी मिनट में फ्लावर डबल हो रहे हैं। ठीक है, द बास्केट इज़ फुल इन 1 आवर। जो फ्लावर्स है वो बास्केट भर जाती है फ्लावर्स से 1 आवर मीन्स 60 मिनट में, 1 घंटे में।
व्हेन इट इज़ हाफ फुल इन मिनट्स। तो आपसे पूछा है कि ये बास्केट हाफ कब थी, तो बड़ा सिंपल है, 1 मिनट में डबल हो रहे हैं तो बास्केट हाफ कब थी। ठीक है, तो आपने देखा कि फर्स्ट मिनट में 2 थे, दूसरे मिनट में 4 हो गए, तीसरे मिनट में 8 हो गए और चौथे मिनट में 16 हो गए। तो यहाँ अगर बास्केट इस तरफ क्या हो रहे हैं, फ्लावर्स डबल हो रहे हैं। ठीक है, एक से दूसरे मिनट में जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे में जा रहे हैं, तो आपके जो फ्लावर्स हैं वो डबल हो रहे हैं। और इसी का अगर हम रिवर्स कर दें, डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, मान लीजिए 4th मिनट में 16 थे, तो 16 का हाफ कब हो जाएगा, इससे पिछले मिनट में यानी कि 3 मिनट में। और 8 का हाफ कब हो जाएगा, इससे पिछले मिनट में यानी कि 2 मिनट में। तो आप देखोगे अगर फ्लावर्स नेक्स्ट मिनट में डबल हो रहे हैं तो प्रीवियस मिनट में क्या हो जाएंगे, अगेन हाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए 58, 59 और ये 60 मिनट, यहाँ जितने भी फ्लावर्स थे वो यहाँ जाकर डबल हो गए। ठीक है, और यहाँ जितने भी थे वो यहाँ जाकर डबल हो गए और हमारी बास्केट कंप्लीटली फिल हो गई। अब जैसे हमने डायरेक्शन देखा, अगर 59 से 60 मिनट पे जाके डबल हो रहे हैं, इंटू 2 हो रहे हैं, तो अगर रिवर्स डायरेक्शन में देखें हम, 60 से जब हम 59 पे आएंगे तो लॉजिक है ये, अगर 59 से 60 में डबल हो रहा है और 60 से हम 59 पे आएंगे तो वापस क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अगर नेक्स्ट मिनट में जाके डबल हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो, तो उससे पिछले मिनट में क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। इट मीन्स बास्केट हाफ कब होगी, 59 मिनट में होगी। और आंसर इज 59, 15 नहीं होगा। कभी आप जो है 60 का हाफ 30 कर दो या 15 कर दो, इस तरीके से ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ आपसे पूछ लेता कि 1/4 बास्केट 1/4 कब होगी, मीन्स हाफ का भी हाफ। ठीक है, तो हाफ कब होगी 59 पे और इसका भी हाफ कब हो जाएगा 58 पे, तो बास्केट 1/4 कब होगी 58 पे होगी। क्लियर है? ठीक है, समझ गए आप सभी। एक क्वेश्चन और, मान लीजिए 30 है, 30 मिनट में बास्केट कंप्लीट फिल हो गई, तो हाफ फिल कब होगी, सीक्वेंस ये है कि भी डबल हो जाते हैं नेक्स्ट मिनट में। तो बच्चों हाफ कब होगी, आंसर हो जाएगा 29 में। और 1/4 पूछ ले तो आंसर क्या हो जाएगा, हाफ का भी हाफ यानी कि 28th मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एंटरप्राइजिंग बिजनेसमैन अर्न्स एन इनकम ऑफ ₹1 ऑन द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे में 1 रुपये कमाता है वो। ठीक है, यहाँ आप लिख लीजिए डे और ये हो जाएगी इनकम। तो फर्स्ट डे में 1 रुपीज़, ये रुपीज़ में है इनकम। ठीक है, उसके बाद ऑन एवरी सब्सिक्वेंट डे, सब्सिक्वेंट मीन्स जैसे फर्स्ट डे के बाद आएगा सेकंड, सेकंड के बाद आएगा थर्ड, सब्सिक्वेंट डे ही अर्न्स एन इनकम विच इज जस्ट डबल ऑफ डेट मेड ऑन द प्रीवियस डे। तो सब्सिक्वेंट डे में दूसरे दिन इनकम क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी 2 रुपये। तीसरे दिन इनकम इसकी भी डबल हो गई 4 रुपीज़, फोर्थ डे 8 रुपीज़, फिफ्थ डे 16 रुपीज़। ठीक है, इस टाइप से आपको चलना है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, ऑन द 10th डे फाइंड हिज इनकम। आपको 10th डे में इनकम फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे तो करोगे नहीं कि सर यहाँ पे 8 डबल फिर 32 हो जाएगा फिर 64 हो जाएगा, ये टाइम कंज्यूमिंग हो गया। आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है। और वैसे भी जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो 2 की पावर में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, तो यहाँ से आपको हिंट मिल गया कि हमें जो आंसर है उसको पावर में कन्वर्ट करना है, अगर वो कन्वर्ट होता है तो। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए 2 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 1, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पावर 2, 8 को हम लिखेंगे 2 पावर 3 और 16 हो जाएगा 2 पावर 4। ठीक है, क्लियर है? ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। आपने देखा जब हमारा डे सेकंड था तो पावर हो गई 1, डे थर्ड पावर 2, डे फोर्थ पावर 3, डे फिफ्थ पावर 4, यानी कि जो पावर है वो नंबर ऑफ डेज से 1 कम है, 1 का डिफरेंस है। ठीक है, अगर यहाँ 10th डे आपसे पूछ रहा है तो इट मीन्स 2 की पावर क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ से हमने देख लिया कि जो इनकम है वो डे से पावर में 1 कम है, इसलिए 10th डे है तो इनकम 2 की पावर 9 हो जाएगी, हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए टेलर हैड ए नंबर ऑफ शर्ट पीसीज टू कट फ्रॉम अ रोल ऑफ फैब्रिक। एक टेलर है, दर्जी है, वो रोल ऑफ फैब्रिक, कपड़े का एक रोल है, हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, वो हमें थान दिखाता है ना, कपड़े का रोल है, तो वहाँ से शर्ट पीसीज को वो कट करता है स्मॉल पीसीज में। ही कट ईच रोल ऑफ इक्वल लेंथ इनटू 10 पीसीज, यानी कि एक रोल के वो कितने पीस बनाता है, 10 पीस बनाता है। तो एक बार आप यहीं तक रुक जाइए, अगर एक रोल के 10 पीस बना रहा है तो इट मीन्स कट कितने हो जाएंगे बच्चों, ये बताओ मुझे पहले आप, कट कितने हो जाएंगे। आपको 10 सेंटीमीटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 10 सेंटीमीटर को, एक एग्जांपल है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है इस लेंथ को, तो आप इसको कितनी बार काटोगे, आप यहाँ से काट दोगे तो 5 सेंटीमीटर ये, 5 सेंटीमीटर ये, यानी कि जब आपको 2 पार्ट्स बनाने थे तो आपने नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स इसको कट किया, आपने इसको 1 टाइम कट किया। इट मीन्स नंबर ऑफ कट इज ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ पीसीज। ठीक है, जैसा आपने क्यूब वाले और क्यूबॉइड वाले उस कंसेप्ट में देखा था। तो यहाँ बच्चों जो कट होंगे वो टोटल कितने हो जाएंगे, 9। अगर 10 पीस है तो उसने 9 टाइम्स उसको काटा होगा। ठीक है, ये तो बात आ गई एक रोल की। अब देखो, ही कट्स एट द रेट ऑफ 45 कट्स इन अ मिनट, 1 मिनट में 45 कट लगाता है। तो 45 कट में हम ये चेक कर लेते हैं कितने रोल को काटेगा। तो आपने देखा 1 रोल में 9 कट हैं, तो 45 कट का मतलब कितने रोल हो गए, 45/9, इट मीन्स 5 रोल पर मिनट। क्लियर है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर एक रोल में 10 पीस बने तो कट कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, और वो 1 मिनट में 45 कट लगाता है। 45 कट्स हो गए, और एक रोल का मतलब 9 कट, तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 रोल आ जाएंगे पर मिनट। 1 मिनट में कितने रोल काटेगा, 5 रोल काटेगा। अब आपसे पूछा है हाउ मैनी रोल्स वुड बी कट इन 24 मिनट। 1 मिनट में 5 रोल है और आपको पूछ रहा है कि 24 मिनट में कितने रोल बनेंगे, तो 5 × 24, आपका आंसर हो जाएगा 120 रोल्स हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ जो सिंपल जो जिसके ऊपर क्वेश्चन डिपेंड कर रहा था वो ये कंसेप्ट था कि जो कट होंगे वो पीस से एक कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए गर्ल काउंटेड इन द फॉलोइंग वे ऑन द फिंगर्स ऑफ हर लेफ्ट हैंड। एक गर्ल है वो लेफ्ट हैंड फिंगर्स को काउंट करती है। तो यहाँ आप देखिए लेफ्ट हैंड, ठीक है, मान लीजिए ये है थंब 1, सबसे पहले थंब 1, इंडेक्स फिंगर 2, जो थंब के साथ वाली वो इंडेक्स फिंगर है, मिडल फिंगर 3, रिंग फिंगर 4, लिटिल फिंगर 5। इस तरह से उसने काउंटिंग की। थंब हो गया, फिर इंडेक्स, मिडल, रिंग और लिटिल, 1 2 3 4 5, एंड देन रिवर्स डायरेक्शन कॉलिंग द रिंग फिंगर 6। जैसे 5 पे काउंटिंग की ना, थंब से लेकर यहाँ पे काउंटिंग की 5 तक, इसके बाद उसने रिवर्स कॉलिंग की। तो सबसे पहले 5 पे हो गया, उसके बाद यहीं से 6 नहीं करना, रिंग फिंगर को 6 बोलना, यानी 4 है वो क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 हो जाएगा 7, 2 हो जाएगा 8 और 1 हो जाएगा 9। तो ये जो डायरेक्शन है ये रिवर्स हो गई, एंड सो ऑन, फिर से डायरेक्शन रिवर्स होगी। तो 9 के बाद ये हो जाएगा 10, 11, 12, 13। समझ रहे हैं आप सभी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ऐसे करना है। सी काउंटेड अप टू 1994, 1994 तक उसने जो है काउंटिंग की। तो कौन से फिंगर पे उसने काउंटिंग को फिनिश किया, ये आपसे पूछा है कि कौन से फिंगर पे उसने काउंटिंग को फिनिश किया। ठीक है, लिटिल, इंडेक्स, मिडल, रिंग, थंब, कहाँ पे फिनिश किया। तो देखिए कैसे करेंगे। आपको 1994 पे फिनिश करना है। तो सबसे पहले आप किसी भी एक फिंगर को ले लो, मान लीजिए थंब है, वो सबसे पहले कहाँ आया, 1,
इसके बाद थंब कहाँ आएगा आप देख सकते हो 9, फिर से थंब कब आएगा, 9 हो गया ना, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कब आएगा 17 पे। फिर कब आएगा तो आप यहाँ डिफरेंस देख लो, 8, फिर 8 और फिर 8 काउंटिंग के बाद आएगा यानी कि 25 पे आएगा। तो आप थंब को चेक कर लिया, किसी भी एक उंगली को चेक कर लो, उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे काउंटिंग देख लेंगे। जैसे थंब को हमने देखा पहले 1 पे आया, फिर 9, फिर 17, यानी 8 के डिफरेंस पे आ रहा है, फिर 25 पे आया। तो 1994 को हम देखेंगे इस काउंटिंग के नज़दीक, 1994 के नज़दीक थंब कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो हम 8 के बाद आएगा, इसलिए 8 से इसको कर देंगे डिवाइड, 8 2 = 16 और ये हो गया 8 4 = 32, 7 4, 8 9 = 72, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो जो थंब आएगा वो 8 का 249 टाइम्स आएगा, वहाँ पे हो जाएगा थंब 8 के बाद, ठीक है। तो जो रिमाइंडर बच गया हमारे पास 2, उसको हमने यहाँ से सिंपल काउंटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो थंब आ चुका, ठीक है। तो 1 2, अब जो 2 बच गया इसकी काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे, बात ये है, हम इसको थंब से स्टार्ट करेंगे या हम इसको इंडेक्स फिंगर से स्टार्ट करेंगे, बात यहाँ आ रही है, ठीक है। तो जो 8 का डिफरेंस है ना, हमने तो 8 का डिफरेंस ही निकाला है, थंब तो इसके बाद आएगा, ठीक है। यानी कि 8 के डिफरेंस के बाद हमारे पास क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2। सो आवर आंसर इज सेकेंड फिंगर, डेट इज इंडेक्स फिंगर। आई होप ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन चिल्ड्रंस डे स्वीट्स वर टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 175 चिल्ड्रन इन अ स्कूल। 175 चिल्ड्रन है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करनी थी और 35 चिल्ड्रन उस दिन अब्सेंट हो गए, तो पहले से ज़्यादा 4 स्वीट्स मिलेंगी। अब भाई जो अब्सेंट हुए हैं उनके नाम की स्वीट्स ऐसा तो है नहीं, वो रख लेंगे, जितने बच्चे आए हैं वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पहले जो स्वीट्स मिलनी थी बच्चों के अब्सेंट होने की वजह से उनसे तो ज़्यादा ही मिलेगी, ठीक है। कितनी ज़्यादा मिलेगी, 4 स्वीट्स ज़्यादा मिलेगी और टोटल स्वीट्स आपको निकालनी है। तो सपोज कीजिए लेट टोटल स्वीट्स आप मान लो x है, ठीक है, x है स्वीट्स टोटल। तो आप देखिए टोटल स्वीट्स को अगर हम डिवाइड कर दें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन से, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन से डिवाइड कर दें, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा कि एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिली हैं, नंबर ऑफ़ स्वीट्स पर चिल्ड्रन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और 175 में से जो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो 140 में हुई है, क्योंकि 35 बच्चे तो हो गए अब्सेंट, ठीक है। तो इस केस में स्वीट्स ज़्यादा होगी या सेकंड केस में, सेकंड केस में ज़्यादा होगी, क्योंकि अब बच्चे कम हैं तो स्वीट्स ज़्यादा मिलेगी। तो हम ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे, यानी x/140 माइनस x/175। ये स्वीट्स पहले मिलनी थी, ये स्वीट्स बाद में मिली है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 4 का है, ठीक है। अब एलसीएम ले लीजिए 700 और ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा 2800, 2800 स्वीट्स हो जाएंगी। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 2800 पहले 175 में डिस्ट्रीब्यूट होनी थी यानी कि 16 स्वीट्स, और बाद में डिस्ट्रीब्यूट हुई आपके 140 में यानी कि 20 स्वीट्स। तो पहले से आप देख लो कितनी ज़्यादा मिल रही है, 4 स्वीट्स आपको ज़्यादा मिल रही है। तो इस तरह से आप इस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप वेरीफाई करें, तो अगर आप सही स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इफ़ अ क्लॉक टेक्स 7 सेकेंड टू स्ट्राइक 7 पे स्ट्राइक होने में और उसको 7 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करना कि अगर 7 स्ट्राइक 7 सेकेंड है तो 1 स्ट्राइक 1 सेकेंड हो गया और 10 स्ट्राइक का मतलब 10 सेकेंड हो गया। अगर ऐसा होता तो बेटा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता, बस इतना सा सोच लिया करो, ठीक है। तो यहाँ आपको एक दिया हुआ है स्ट्राइक
और एक दिया हुआ है टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले इस केस में आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ इंटरवल। जब भी स्ट्राइक वाला केस आ जाए तो पहले आपको नंबर ऑफ इंटरवल फाइंड आउट करना है, और नंबर ऑफ इंटरवल इज ऑलवेज वन लेस देन नंबर ऑफ स्ट्राइक। नंबर ऑफ इंटरवल इज ऑलवेज लेस देन वन नंबर ऑफ स्ट्राइक। इंटरवल क्या होगा, स्ट्राइक से एक कम होगा। अगर स्ट्राइक 7 है तो इट मीन्स इंटरवल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 इंटरवल की वैल्यू क्या है, 7 सेकेंड है। सो 1 इंटरवल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/6 सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, 7/6 सेकेंड। तो ध्यान रहेगा हमें सबसे पहले इंटरवल को फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ पे 8 इंटरवल होता तो 7 स्ट्राइक हो जाता, सॉरी अगर 8 स्ट्राइक होता तो 7 इंटरवल। अगर आपका 15 स्ट्राइक है तो 14 इंटरवल। अगर आपका 12 स्ट्राइक है तो 11 इंटरवल। तो यहाँ 7 स्ट्राइक है तो इंटरवल कितना हो जाएगा, 6, और 6 इंटरवल की वैल्यू 7 सेकेंड जो आपको टाइम गिवन है। सो 1 इंटरवल इज इक्वल टू 7/6 सेकेंड। अब आपसे पूछा क्या है, स्ट्राइक 10, तो स्ट्राइक 10 का मतलब इंटरवल कितने हो जाएंगे, इंटरवल हो जाएंगे 9। इंटरवल कितने हो जाएंगे, 9। अगर 1 इंटरवल की वैल्यू 7/6 है तो 9 इंटरवल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/6 इंटू 9, 63/6, और वी कैन से 10.5 सेकेंड। तो यहाँ आपने देखा 10 स्ट्राइक की वैल्यू हो जाएगी 10.5 सेकेंड। बस ध्यान रखना है, जैसे स्ट्राइक वाला क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले आपको इंटरवल को फाइंड आउट करना है। इंटरवल हमेशा नंबर ऑफ स्ट्राइक से एक लेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 100 कैट्स किल 100 माइस इन 100 डेज, 100 बिल्ली 100 चूहे 100 दिन में खाती हैं, देन 4 कैट्स वुड किल 4 माइस इन हाउ मेनी डेज, 4 बिल्लियाँ 4 चूहे कितने दिन में खाएंगी। तो बच्चा ये आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का चैप्टर है। यहाँ आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में MDH फॉर्मूला पुट करेंगे। MDH जो मसाले होते हैं याद रखेंगे, MDH बाई में W, ये फॉर्मूला है MDH/W। ये तो हो जाएगा एक ग्रुप। अगर दूसरा ग्रुप है, जैसे यहाँ तक तो बन रहा है एक ग्रुप हमारा 100 100 100, दूसरी तरफ का जो सेकंड ग्रुप है वहाँ हो जाएगा आपका M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1। अगर यहाँ पे थर्ड ग्रुप होता तो वहाँ हम लिखते M2 D2 H2 डिवाइड बाई W2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क है दोनों केस में जो एफिशिएंसी होगी वो सेम होगी, इसलिए इक्वल किया है हमने। तो यहाँ M मीन्स जो मेंबर है, जो काम करने वाला, M मीन्स मेंबर हो गया, या मैन कह लो, जो भी डॉग है, एनिमल है, मेंबर वो काम करने वाला। D हो जाएगा नंबर ऑफ डेज, H हो जाएगा नंबर ऑफ आवर्स, अगर गिवन है तो पुट करो, गिवन नहीं है तो छोड़ दो उसको, और W हो जाएगा वर्क। यहाँ भी ये मेंबर, ये डेज, ये आवर और ये वर्क। तो फर्स्ट केस में देखिए आप, फर्स्ट केस में M की वैल्यू क्या है, 100 कैट्स, काम करने वाला 100, और नंबर ऑफ डेज कितने दिन लगे उनको, 100 दिन लगे, एंड नंबर ऑफ आवर्स, आवर्स नहीं दिया, छोड़ दो इसको। वर्क, वर्क, अब वर्क कैसे निकालोगे आप यहाँ से, तो बेटा बिल्ली जो चूहे खा रही है, बिल्ली के लिए चूहा क्या है, उसका काम है, उसका वर्क है, इट मीन्स वर्क क्या हो गया, 100 हो गया। सेम दूसरे केस में जो M है काम करने वाला वो 4 है, 4 बिल्लियाँ, नंबर ऑफ डेज आपको फाइंड आउट करने हैं, D लिख लो, और आवर्स नहीं दिया हुआ इसको छोड़ दो, डिवाइड में W, वर्क कितना है, 4 माइस 4 है। ठीक है, तो यहाँ से अब आप D की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ये कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल, सो D इज इक्वल टू 100 डेज हो गया। ठीक है, 4 बिल्ली 4 चूहे 100 दिन में खाएंगी। ठीक है, ऐसे नहीं कि सर 4 4 है तो 4 दिन हो जाएगा आंसर, नो, यहाँ पे MDH फॉर्मूले को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 100 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर X ए मैथमेटिशियन डिफाइंस ए नंबर एज कनेक्टेड विद 6। एक मैथमेटिशियन है, उसने 6 से कनेक्ट होने का रूल बना दिया कि भाई 6 से कौन से नंबर कनेक्ट होंगे। सबसे पहली कंडीशन, इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई 6, अगर वो डिवाइड होगा। पहली कंडीशन क्या है, अगर वो डिवाइड होगा 6 से, डिवाइड बाई 6। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, और इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज 6। दूसरी कंडीशन ये है, अगर जो डिजिट्स का सम है ना वो क्या हो जाए, 6 हो जाए। जैसे मान लो आपका देख सकते हो 33 है, ठीक है, तो
तो 33 में 3 और 3 क्या हो रहा है, 6 हो रहा है ना, तो ये भी 6 से कनेक्ट माना जाएगा। थर्ड कंडीशन है और इफ़ 6 इज़ वन ऑफ द डिजिट, ठीक है। थर्ड कंडीशन है अगर एक डिजिट हमारी क्या हो जाए, 6 हो जाए। मान लो 16 है, इसका एग्जाम्पल मान लो 33 है, इसका एग्जाम्पल मान लो 24 है, ठीक है। अब 24 देखो, 24 6 से डिवाइड भी हो रहा है और इसके डिजिट्स का सम भी क्या है, 6 है, तो इसको 2 बार काउंट नहीं करेंगे, हम एक ही रूल में लेंगे। कौन से रूल में लेंगे इसको, डिवाइड बाय 6 वाले में लेंगे, ठीक है। बाकी जो नंबर्स होंगे, अदर नंबर्स ऑल आर नॉट कनेक्टेड विद 6, बाकी जो इन तीनों कंडीशन के अलावा जो नंबर बच गए वो 6 से कनेक्ट नहीं होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 60 बोथ इंक्लूसिव विच आर नॉट कनेक्टेड विद 6। तो 1 से लेकर 60 तक ऐसे नंबर्स बताइए जो 6 से कनेक्ट नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम कनेक्टेड देख लेते हैं, भाई कनेक्ट होंगे कौन से। तो सबसे पहले जो 6 की टेबल में आते हैं यानी 6 से डिवाइड होते हैं, तो आपका हो जाएगा 6, 12, उसके बाद 6 की टेबल देख लो आप, 18, 24, 30, 36, 42, 48 और 6 जोड़ दो 54 और ये 60, यानी ये हो गए जो कनेक्ट होंगे। उसके बाद जिनका सम 6 होगा, तो 1 to 10 में किसी का सम होता है 6? नहीं होता। 11 to 20 में देख लो भाई, किसी का सम 6 होता हो तो 15 का हो रहा है ना 6। उसके बाद 21 से 30 में देखो 24, ये तो आ चुका आपका और किसी का नहीं होता। 31 से देखो 33, ठीक है, 33 हो जाएगा, 40 तक यही हो जाएगा ना। उसके बाद 42 आपका आ चुका है। फिर देखिए 51 का भी सम क्या हो रहा है, 6 हो रहा है और 60 तक यही होंगे, ठीक है। उसके बाद 60 है, 60 तो आपका इसमें आ चुका, 6 से डिवाइड हो रहा है, दोबारा से नहीं आएगा। अब जिसका एक डिजिट 6 हो, जैसे 16 हो गया, उसके बाद 26 हो गया, उसके बाद 36 आ चुका, 46 हो गया, 56 हो गया, ठीक है, ये सभी। और कोई मैं भूल गया हूँ तो आप देख सकते हो इसमें, ठीक है, मिस्टेक हो सकती है। कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा, कंसेप्ट में कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। इसमें डिजिट्स में हो सकता है मुझे ध्यान ना रहे तो आप उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, बस कंसेप्ट को सीख लो आप। तो यहाँ आपके 10 तो ये हो गई, उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो 17 नंबर्स ऐसे हैं जो हमारे कनेक्टेड विद 6 हैं। अब आपसे पूछा है नॉट कनेक्टेड, तो टोटल 60 में से ये जो 17 कनेक्ट है इसको माइनस करो, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। आई होप क्लियर है आपको ये।